हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अपने पुराने वाले स्टाइल में ही बोल देती हूँ। सो पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम बनारस पहुँच चुके हैं और अब से बनारस की ट्रिप शुरू होती है। तो बनारस की गलियों में जाने के लिए छोटी चीज़ हो तो अच्छा रहता है, जैसे कि ऑटो। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑटो से ही जा रहे हैं और मोबाइल का मतलब कैमरा थोड़ा सा रखा हुआ था बैग में ना, तो ऐसे ब्लर जैसा दिख रहा है। सब लोग बिल्कुल सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गए हैं। मुझे लगता है ये टाइम 5:30 या नहीं सॉरी 6:30 या 6 का हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग उठे थे 4 बजे। और एक तो पूरे दिन का थके और फिर रात में भी लेट में सोए, फिर नींद नहीं खुल रही थी। उठना था हमें 5 बजे, सॉरी 4 बजे उठना था, लेकिन हम लोग 5 बजे उठे नहा धो के यहाँ तक आने के लिए। तो 6 या 6:30 तो बज ही गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं दर्शन करने काल भैरव बाबा के। यहाँ पे इनका दर्शन करके और उसके बाद से निकलेंगे अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे ही ऑटो वगैरह बैन हो जाती है, सॉरी मतलब नहीं जाती है, बंद हो जाती है। और इसके आगे हम लोग खुद से ही अपने आप चल के जाना होगा। तो हम लोग जा रहे हैं और मतलब सब लोग रात में अच्छी सी नींद पूरी नहीं हुई थी ना, सब लोग ऐसे लग रहा है कि बस ऐसे झूम रहे हैं। और दिन में के भी नींद पूरी नहीं हुई, रात की भी नींद पूरी नहीं हुई और घूमने के चक्कर में सब लोग जा ही रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए लाइन। बाप रे, लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी थी लाइन। और जब हम लोग वहाँ पे जब पहुँचे ना, तो ऑलरेडी इतने लोग थे और हमारे पीछे उससे डबल लोग थे, बहुत ही ज़्यादा। और एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतने लोग, सुबह 6 बजे ही इतनी भीड़ हो गई थी कि बाप रे पूछो ही मत। जहाँ जाओ वहाँ लगता है कि सारे दुनिया के लोग इधर ही हैं। और जब हम लोग वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो बीच बीच की जितनी भी क्लिप्स है मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। और अ, ये सारी चीज़ें भी वहाँ हर मंदिर पे हर जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल ही जाएंगी। कुछ इसमें से चीज़ें जो रहती हैं ले लेते हैं हम लोग प्रसाद के रूप में। तो हमने ऑलरेडी प्रसाद ले लिया था, पूजा दी ने प्रसाद ले लिया था। तो उसको तो हम लोग चढ़ा देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें थी जो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जो देखने में बड़ी अच्छी लग रही थी। और ये सारी चीज़ें कुछ कुछ लोग ले भी रहे थे, खरीद भी रहे थे, अच्छी लग रही थी। और बातचीत करते करते हम लोग काल भैरव बाबा के एकदम मेन गेट तक पहुंच गए। वैसे लिखा हुआ है फ़ोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन दूर से ही मैं वीडियो शूट कर ले रही हूँ। और अंदर जाके भी थोड़ी सी कोशिश की लेने की, लेकिन अब लिखा हुआ है उधर नहीं शूट करना, तो भाई नहीं करना है ना, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी। और जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो पास में ही जस्ट बगल में ही ऐसे छोटे से राम जी की पूरी फैमिली थी, उनका भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहाँ भी बड़ी अच्छी सी एक क्लिप आ गई थी, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर ली। और ये हम लोग अंदर पहुँच चुके हैं। आप टाइम देखिए 6:23 हो रहे हैं, सुबह के ये टाइम है। तो हम लोग 6 बजे आ गए थे। और ये रहे काल भैरव बाबा, हमने तो बड़े अच्छे से दर्शन कर लिया, आप भी कर लीजिए। फिर उसके जस्ट बगल में ही है बड़ी सी मंदिर है, बड़ा गणेशा बोलते हैं उसको। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद भी हमने दर्शन कर लिया। उसके बाद से बगल में शिव जी की थोड़ी सी एक प्रतिमा थी, मतलब सॉरी मूर्ति थी। वहाँ भी हम लोगों ने अपनी पूजा पाठ की, थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह हमने खिंचवाई। फ़ोटो बड़ा अच्छा लगता है ना लेने में। और ये सारी चीज़ें हमने पूजा वगैरह कर ली। उसके बाद से फिर हम निकलते हैं दूसरे जगह के लिए। यहाँ की फ़ोटोज़ और सॉरी यहाँ के दर्शन और फ़ोटोज़ भी हो ही गए। हाँ, फ़ोटो ले रहे थे तो फ़ोटो कहना गलत बात नहीं है। तो यहाँ की सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद से अब निकलते हैं दूसरे जगह के लिए। तो दूसरा जगह कौन सा होगा? और यहाँ पे हमने मतलब थोड़ी सी जितने भी लोग फ़ोटो ले रहे थे और दर्शन कर रहे थे, सब ने अपनी अपनी विशेज़ मांगी भगवान जी से कि पूरी कर दीजिए। तो देखते हैं भगवान कब पूरी करते हैं। और ये पूरी क्लिप्स ना बड़ा गणेशा की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मंदिर है, बहुत ज़्यादा एकदम जैसे बोलते हैं ना पीसफुल,
एकदम वैसी थी। बिल्कुल शोर शराबा नहीं, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं, एकदम शांत। उसके बाद से हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो सीधे पहुँचते हैं संकट मोचन शायद गए थे हम लोग। इसके बाद तुरंत संकट मोचन ही हम लोग निकले हुए थे, या एक दो और मंदिर थी वहाँ पे गए थे। अभी आगे वाली क्लिप में देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ हम लोग गए थे। अभी फ़िलहाल के लिए याद नहीं आ रहा है मुझे कि कौन सी मंदिर में हम लोग गए हुए थे। तो यहाँ से हम लोग जब निकले ना, तो फ़ोन बच्चों ने पकड़ा हुआ था और बहुत ही अच्छा व्यू था। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि आप भी देख लीजिए। और उसके बाद से यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे संकट मोचन। वहाँ पे अंदर मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो वहाँ मोबाइल नहीं जा पाई और बाहर से ही मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले ली थी और वीडियो ले लिया था। उसके बाद से यहाँ से तुरंत पहुँचते हैं हम लोग एक माता जी का मंदिर था। अब मुझे फ़िलहाल याद ही नहीं आ रहा है वो कौन सा मंदिर था, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम तक भी नहीं याद आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे बीएचयू कैंपस। बीएचयू कैंपस पहुँचने के बाद इसके अंदर है बहुत ही बड़ा, बोलते हैं इसको कि पुराना विश्वनाथ मंदिर है ये। यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने दर्शन किया। हमारे पास टाइम 1-2 दिन का ही था, तो हमने सोचा कि जितना हो सके उतना मंदिर आज ही घूम लेते हैं। शुरू में तो अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी और अच्छे से मन से मंदिर भी जा रहे थे, थक भी नहीं रहे थे। उसके बाद से हम लोग पहुँचे यहाँ पे दुर्गा कुंड इसको बोलते हैं ये वाले मंदिर को। यहाँ हर जगह मंदिर में आपको पता ही है फ़ोटो लेना बिल्कुल अलाउड नहीं रहता है। बाहर से या कहीं से भी आप चुपके से वीडियो क्लिक कर लिए तो वो अलग की बात होती है। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे एक और मंदिर, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मंदिर थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून वाली मंदिर थी। बड़ा सा हॉल था और उसमें इतने सारे देवी देवता लोग, हमारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोग इधर इनकी प्रतिमा बनाई हुई थी, मूर्तियाँ, फ़ोटोज़। और ये 108 शायद शिव भगवान के मूर्ति बनाई हुई थी और सब लोग इस पे पानी चढ़ा रहे थे, तो हम लोग भी चढ़ाने लगे। कैसे चढ़ाते हैं और क्या करते हैं, कहते हैं ना कि एक दूसरे का देखा देखी सब लोग काम करते हैं, तो हम लोगों ने भी कर लिया और वहाँ पे सब लोग कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको नहीं करना है, तो हमने भी कर लिया। और हमारे पीछे, मतलब मेरे पीछे 2 दादी खड़ी थी, वो पूछ रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, तो मैंने उनको तेलुगु में समझाया क्योंकि वो उधर की ही थी लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, तो मैंने उन्हें बताया कि कैसे करना है, तो वो लोग वैसे ही करके फिर हमारे साथ साथ चले आए लोग। जो भी जितने भी उधर के लोग थे ना, वो समझ में आ जा रहे थे कि इधर के लोग नहीं हैं, ये सारे लोग घूमने आए हैं, सारे लोग टूरिस्ट हैं। और ये वाली मंदिर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। फिर ये मतलब यहाँ पे घूमने के बाद
और बहुत सारी फ़ोटोज़ और सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि आपको मतलब अच्छे से दिखा दूँ। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो वीडियो सब लोग स्किप करके भाग जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा दिखा ही देते हैं सब कुछ। थोड़ा जल्दी ही रहेगा लेकिन दिखा देंगे। और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने उसको भी बहुत ही एकदम अच्छे से ज़ूम करके रिकॉर्ड किया क्योंकि देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे वीडियो में तो अच्छी लगी रही हैं, आप अगर रियल में देखोगे तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। और मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे क्योंकि एक तो इतनी गर्मी है, हम लोग जब घूम रहे थे ना जिस टाइम की ये वीडियो, ये बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम, बर्दाश्त के बाहर वाली गर्मी थी। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद जल्दी जल्दी बाहर आए। फिर बुग्गू यहाँ आके बहुत रोने लगा कि जल्दी चलो जल्दी चलो। फिर उसके बाद लास्ट लास्ट में हम लोग को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि किसी और मंदिर जाएं। ये वाले मंदिर पे मैं अंदर तक जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही थी कि नहीं जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन दीदी ने खींच के लेके गया और बोला कि यहाँ तक आने के बाद मंदिर के अंदर ना जाओ तो फिर क्या होगा, क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी थी और बहुत पैर भी जल रहा था। लेकिन मंदिर के अंदर गए हम लोग, थोड़ी सी वीडियो भी हो गई। और इतने सारे मंदिर घूमने के बाद हम लोग घर गए, घर जाके बहुत ही आराम से रेस्ट किया। उसके बाद ये वाला वीडियो भी मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।